तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अमेज़न के ऊपर आप लोग विदाउट जीएसटी सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। वैसे भी आज का जो अकाउंट हम बनाने वाले हैं वो इंडिया के अंदर सेलर अकाउंट बनाने वाले हैं। अगर आपको वर्ल्ड वाइड सेल करना है तो amazon.com के ऊपर आप बना सकते हैं। आज हम जो अकाउंट बनाएंगे वो amazon.in के ऊपर बनाएंगे, जो ओनली फॉर इंडियन कस्टमर्स और यूजर्स के लिए होगा। अब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जीएसटी नहीं है और कोई जीएसटी नहीं निकाल सकता। जो छोटे बिजनेसेस है, दिवाली भी पास आ रही है, कोई कोई अपना पुराना माल निकालना चाहता है या फिर कोई अपने खुद को ऑनबोर्डिंग करना चाहता है ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मैं भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ कि कैसे अमेजोन के ऊपर विदाउट जीएसटी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अमेज़न के ऊपर विदाउट जीएसटी अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अपना फ्रेश अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो कि अपना जो होता है जहाँ से हम लोग अमेज़न से कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं, उस तरह से आपको एक अकाउंट रेडी कर लेना है, जो कि नॉर्मली सिर्फ नंबर और ओटीपी से बन जाता है। बाकी का प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। बस आपसे शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आना है। जैसे आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोगों को ये जो स्टार्ट सेलिंग का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट सेलिंग के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से हमें लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे वो लॉगिन करना है जो कि हमारा जो अमेज़न का अकाउंट है, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं, तो वो हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए मैं वो यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपके पास वो अकाउंट नहीं है तो सिंपली आप क्या कीजिए, पहले अकाउंट बना लीजिए और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपना जो सिंपल अमेज़न का अकाउंट है उसके ज़रिए। मुझे यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ओटीपी को तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है और साइन इन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही साइन इन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे सामने है। सबसे पहला जो ऑप्शन है विथ जीएसटी और जो सेकंड ऑप्शन है वो है विदाउट जीएसटी। अब हमें जो जाना है वो जाना है, आज के हमारा टॉपिक ही है, हमें जाना है विदाउट जीएसटी के साथ। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आई ओनली सेल नॉन जीएसटी कैटेगरीज लाइक बुक्स। ऐसी बुक्स बहुत सारी कैटेगरीज होती है जिसके हम विदाउट जीएसटी भी मतलब सेल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमें पैन मांग रहा है, हमारा पैन कार्ड, क्योंकि हमने जीएसटी सबमिट नहीं की है तो यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड एंटर करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, हमें यहाँ पर अपना पैन एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे अपना पैन एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना पैन एंटर किया। अब आपको अपना नेम डालना है कि आपका जो नेम है अपने पैन कार्ड के ऊपर वो यहाँ पर एंटर कीजिए। तो मैं अपना यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, नेम भी एंटर किया। अब यहाँ पर हमें अपना जो पैन कार्ड है उसका इमेज यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इमेज भी अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अपना पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब बस आपको अपना पैन नंबर, नाम और पैन कार्ड अपलोड करने के बाद आगे के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैन वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, इट टेक अप टू 5 days फॉर द डॉक्यूमेंट वेरीफाई, यू कैन कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो पैन वेरीफाई करने के लिए ये आपसे 5 दिन का समय लेता है, तब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते हैं। मैं मेरे स्टोर का नेम जो है वो अपने खुद के नाम से ही अभी के लिए रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया है, अभी के लिए तो मैं अमोल खुद का ही नाम रख रहा हूँ। बाकी आप जो है वो अपने स्टोर का जो भी नाम रखना चाहते हो वो यहाँ पर रख सकते हो। थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये यहाँ पर सोल्ड बाय अमोल टिप्टे, इस तरह से आएगा आपका स्टोर का नाम। ऊपर प्रोडक्ट होगा, नीचे आपके स्टोर का नेम आएगा।
बाकी नीचे हम कंटिन्यू के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा कि पिकअप का एड्रेस क्या है, कि जो आप सेल कर रहे हो वो पिकअप का एड्रेस यहाँ पर हमें क्लिक एंटर करके आगे प्रोसीड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर कर लिया है। अब मैं सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने अभी दो ऑप्शन मौजूद है। ये पता नहीं मेरा पेन क्यों वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे डायरेक्टली ही समझा देता हूँ। ये सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है योर स्टोर अमेजॉन शिप्स इजी शिप्स, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है यू स्टोर यू शिप्स। सबसे पहले इनका मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है। योर स्टोर अमेजॉन शिप्स मतलब कि आपका खुद का स्टोर है, या फिर आप विदाउट स्टोर भी बस प्रोडक्ट लाके सेल कर रहे हो। लेकिन ये अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर आप चूज कर लेते हो तो अमेजॉन का खुद का कंपनी का डिलीवरी बॉय आपके पास प्रोडक्ट पिक करने के लिए आएगा, और वो कंपनी के थ्रू कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाएगा। और जो सेकंड है वो है योर स्टोर योर शिप सेल्फ शिप, मतलब कि आपका खुद का स्टोर है या फिर घर से ही आप सेल कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, तो आप जो थर्ड पार्टी जैसे कि DHL या फिर जो महिंद्रा की सर्विसेज है, आपको जो सस्ती सर्विसेज लग रही है आप उनके थ्रू सेल कर रहे हो। तो ज़्यादातर लोग जो है वो यही प्रिपेयर करते हैं कि जो अमेजोन का खुद का सर्विस है वही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने पूरा प्लानिंग वगैरह बना के रखा है, कोई दूसरी सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हो जो कि सस्ती हो, तो आप पहले ही यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने का अपना ये कर लीजिए। मैं तो अमेजोन के जरिए ही शिप करना चाहूँगा। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर यह है कि ज्वाइन लोकल शॉप, यानी कि अगर आपकी कोई लोकल शॉप है तो अगर कस्टमर की ऑर्डर आती है तो क्या हो जाएगा कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उसके पास जल्दी से जल्दी माल पहुंच जाएगा। अगर लोकल शॉप नहीं है तो आप स्किप फॉर दिस के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आपका ज्वाइन मतलब आपका लोकल शॉप है तो आप ज्वाइन लोकल शॉप के ऊपर बस जा एंटर करके वहाँ पे अपना डिटेल डाल सकते हैं। और अगर लोकल शॉप है तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, यू डिलीवर ऑर्डर्स इन योर सिटी विद इन 2 days इन योर ओन, वाइल ऑर्डर्स फ्रॉम आउटसाइड योर सिटी अमेजोन विल डिलीवर 3 to 5 days। तो जब लगभग बाहर से ऑर्डर आते हैं तो 6 से 7 दिनों तक लगता है, और अगर खुद के सिटी से आते हैं तो फिर भी 3 से 4 दिनों तक लगता है। लेकिन अगर आपका खुद का शॉप है तो इसमें डिफरेंस पड़ जाएगा कि 2 दिनों के अंदर शॉप होगा तो खुद की सिटी में डिलीवर हो जाएगा, और आउटसाइड 3 से 5 दिनों के अंदर डिलीवर हो जाएगा। मतलब 1 से 2 दिनों का गैप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि आपके कस्टमर के लिए भी बढ़िया हो सकता है। तो आपका शॉप है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अभी के लिए सेकेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसे हम इसके ज़रिए ही आगे प्रोसीड करते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे जो शिपिंग रेट है, कि यहाँ पर देख सकते हैं शिपिंग फी प्रेफरेंस, अमेजॉन डिलीवरी एंड शिपिंग चार्जेस यहाँ पर इन्होंने दिए हैं कि लोकल जो है, जो लोकल होगा उसके लिए 49 शिपिंग होगी, रीजनल है उसके लिए 56 होगी, और जो नेशनल है उसके लिए 77। लोकल यानी कि क्या, तो इसके इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो लोकल रेट्स विल बी एप्लीकेबल पिकअप डिलीवरी हैपन द सेम सिटी, यानी कि अगर मान लीजिए अब मैं पुणे में हूँ या फिर आप मुंबई में हो सकते हो, दिल्ली देहरादून कहीं पर भी, मान लीजिए आप कोई दिल्ली के अंदर है और आपके स्टोर या फिर आप घर से सेल कर रहे हो कहाँ पे भी आपका ऑर्डर आता है सेम दिल्ली दिल्ली के एड्रेस के ऊपर ही, तो आपको कितना लगेगा, सिर्फ 49 रुपीज़। अगर रीजनल के ऊपर अगर हम क्लिक करें, रीजनल जोन कंसिस्टेंट पिकअप विद हैपन विद द सेम रीजन के अंदर आता है तो आपको 56 रुपीज़ लगेंगे। और अगर नेशनल के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर नेशनल आपको प्रोडक्ट अपना भेजना है तो वहाँ पर 77 रुपीज़ जो चार्जेस है वो लगेंगे। अब यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन है, हाउ डू यू लाइक टू चार्जेस।
पे बाय योर सेल्फ, फ्री डिलीवरी फॉर कस्टमर। तो आप क्या चाहते हो, कस्टमर से जो शिपिंग के चार्जेस है वो लेना चाहते हो, यानी कि कोई प्रोडक्ट आपका 100 रुपए का है और कस्टमर से आप फिर क्या करोगे, 100 रुपए प्लस जीएसटी, अगर का पेमेंट करते समय जो जीएसटी लगती है वो, प्लस जो शिपिंग का चार्जेस है, मान लो कस्टमर आपकी सिटी का है तो 49 रुपीज़, तो मान लीजिए कोई आप 150 रुपये उसके लिए रखना चाहते हो शिपिंग चार्जेस के साथ, या फिर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दोगे तो वो सेल नहीं होगा, या फिर आप ये चाहते हो कि आप पे बाय योर सेल्फ, यानी कि वो खुद ही पे करो और खुद ही जो डिलीवरी चार्जेस है वो आप खुद ही पे करोगे, और कस्टमर जो है वो उसके लिए फ्री डिलीवरी रहेगी। तो आप ये रखोगे पे बाय योर सेल्फ, यानी कि खुद ही डिलीवरी चार्जेस पे करोगे। लेकिन आप ये चाहते हो इंक्लूड डिलीवरी चार्जेस फॉर कस्टमर, आप कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से लोकल के लिए, क्योंकि जब एक दो प्रोडक्ट भेजोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोकल, रीजनल, नेशनल के लिए कितने डिलीवरी चार्जेस अप्लाई होते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। मैं अभी के लिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, और अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप सेम ये वैल्यूज लेकर यहाँ पर एंटर कर दीजिए, सेम वैल्यूज, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो अभी अगर हम अमेजोन पे देखें तो लगभग सभी प्रोडक्ट हमें फ्री डिलीवरी फॉर कस्टमर के हिसाब से ही मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट बी प्रिफर्ड फॉर एवरीवन, सो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आता है लास्ट स्टेप। तो सबसे पहले हमें लास्ट स्टेप के अंदर कि ये बैंक डिटेल्स, जब हम किसी को मतलब प्रोडक्ट, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेस कर लेगा तो हमारे कौन से बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे, तो वो बैंक डिटेल हमें यहाँ पर एंटर करनी है। तो चलिए 1 मिनट के अंदर बैंक डिटेल में यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। आप भी अपना जो जो आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अकाउंट नंबर एंटर कर लिया है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि डिफॉल्ट जीएसटी रेट प्रोडक्ट टैक्स कोड, कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर जो जीएसटी वगैरह है, दिस विल बी यूज्ड कैलकुलेट टैक्स ऑन द लिस्टिंग वेयर यू डू नॉट सेलेक्ट एनी टैक्स कोड। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी है, उस हिसाब से आप यहाँ पर चुन सकते हैं। जैसे कि कितना आपको ज्वेलरी वगैरह है तो 3% लगता है, और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो दिस विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट टैक्स ऑन द लिस्टिंग, जब आप लिस्ट करोगे प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट का जो टैक्स कोड है उस हिसाब से वहाँ पे जीएसटी लागू की जाएगी। तो अभी के लिए हम ऐड ऐड प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड प्रोडक्ट एंड स्टार्ट सेलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ अमेजोन सेलर। तो हमारा जो है यहाँ पर सेलर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब सीधा हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो है अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज रिफ्रेश दिस पेज आफ्टर सम टाइम, रिक्वेस्ट पेड प्रोफेशनल विद प्रोडक्ट फोटो एडिटिंग एंड लिस्टिंग स्टार्टिंग 500 to 10 लिस्टिंग। तो कुछ यहाँ पे 500 से रिलेटेड इनकी फीस वगैरह है, जो कुछ प्रोडक्ट के फोटोज वगैरह के लिए है। अभी के लिए उन्हें पेज रिफ्रेश करने के लिए कहा है, तो क्लिक टू ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके ये रहा हमारा दोस्तों अमेजॉन सेलर का अकाउंट। कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा तो अकाउंट बन चुका है, और उम्मीद है कि मैंने जो स्टेप फॉलो किए उस स्टेप्स के जरिए आप भी फॉलो करके सक्सेसफुली विदाउट जीएसटी आप भी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। तो आप भी जाइए अकाउंट क्रिएट कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम ये बताएंगे कि अमेजोन के ऊपर आप लोग विदाउट जीएसटी जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में देखेंगे, और भी बहुत सारी वीडियो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जैसे कि मीशो, फ्लिपकार्ट के बारे में मैं लाने वाला हूँ, जो कि आपके बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और
अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।